पति ने फेसबुक पे फर्जी आईडी बना के अपनी पत्नी से चैटिंग शुरू की तो पत्नी ने बताया कि पति को मरे हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। नासा ने एक नए शोध से ये पाया है कि भारतीय शादियों में ये कुछ प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अरे पहचाना क्या, तुम कितने बड़े हो गए हो, पहचान में ही नहीं आ रहे। अरे अब तुम शादी कब कर रहे हो। अमीर दिखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा महंगे कपड़े ही पहने। आप चाहे तो 10 साल पुराना फटा जीन्स भी पहन सकते हैं। वैसे भी आजकल फटा जीन्स पहनना सबसे बड़ा फैशन है। शादी की सालगिरह हो तो बीवियाँ कितनी तैयारी करती है, घर सजाती है, शॉपिंग करती है, मेकअप, नए कपड़े, ज्वेलरी वगैरह पहनती है। और इसके विपरीत पति केवल एक पुराना शर्ट पैंट पहन के सालगिरह वाला दिन ये सोच के बड़े खुशी से निकालता है कि चलो आज के दिन तो झगड़े नहीं होंगे। भारतीय माता पिता की पीढ़ियों से चली आ रही एक आदत, वे प्यार तो खुद के बच्चे से करते हैं पर तारीफें पड़ोस के शर्मा जी के बच्चों की ही करेंगे। उदाहरण देख, शर्मा जी के बेटे को पूरे 95% मिले हैं। ये 2 लोगों को महंगाई कभी महसूस नहीं होती है। पहला जो बाप का खाता हो, दूसरा जो ससुर का खाता हो। एक आदमी अपनी नाराज मायके गई हुई पत्नी को रोज फोन करता है। ससुर जी फोन पे कितनी बार तुमसे कहा है कि वो अब तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगी, फिर क्यों यहाँ रोज रोज फोन करते हो। जमाई बाबू बोला, जी ये सुन के मुझे बहुत सुकून मिलता है ना, इसलिए। हमेशा छोटी छोटी बातें हमें बहुत सुकून और खुशी देती है। जैसे मैंने पड़ोसन की तारीफ की जिससे उसे खुशी मिली, फिर उसने मुझे चाय पिलाई जिससे मुझे सुकून मिला। दोस्तों, फ्री में एक अच्छा सुझाव, अगर आपके जीवन में कोई समस्या खड़ी है ना तो उस समस्या को खड़ी रहने दो। देखना वो समस्या बेचारी थक के खुद ही बैठ जाएंगी। जब मैं छोटा था तब माँ की कोई भी सहेली मेरी तारीफ करती तो माँ तुरंत बोलती, ले जा 1-2 दिन रख के देख, तब पता चलेगा। कल पत्नी जी की एक सहेली घर आई थी, मुझसे मिलके बोली, कितने अच्छे हैं तुम्हारे पति। पर साहब, पत्नी के मुंह से एक बार भी ना निकला कि ले जा 1-2 दिन रख के देख। आखिर माँ तो माँ होती है भाई साहब। ये आज के ज़माने के बच्चे क्या समझेंगे। हम 90 दशक के ज़माने के बच्चों ने किन किन मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई की है। कभी कभी तो मास्टर जी हमें खाली उनका मूड फ्रेश करने के लिए ही धो दिया करते थे। आज के ज़माने के बच्चे फ्रेश होने के लिए जहाँ वाटर पार्क, स्पोर्ट्स सेंटर जाने की जिद करते हैं, वही हम ऐसे बच्चे थे जो मम्मी पापा के एक छापड़ से ही पूरे फ्रेश हो जाते थे। बारात में गया झंडू से झंडू लड़का भी यही समझता है कि दुल्हन पक्ष की सारी लड़कियां मुझे ही निहार रही है। ये महिलाओं की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी जो आजीवन ससुराल में रह लेती है। आदमी चाहे तो इतनी आवभगत मान पान के बाद भी अपने ससुराल में 1-2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता है। वाइफ बोली, सुनिए जी, हमेशा मेरा आधा माथा दुखता है, लगता है किसी अच्छे डॉक्टर को बताना पड़ेगा। हस्बैंड बोला, अरे पागल, उसमें डॉक्टर को क्या बताना, वो तो जितना है उतना ही दुखेगा ना। फिर क्या था, उसके बाद से ही हस्बैंड का पूरा बदन दुख रहा है। बचपन में हमारी तो सबसे ज्यादा कुटाई ही बालों को लेकर हुई थी। हम तेरे नाम फिल्म के सलमान खान बन के घूमते थे और जिस दिन पापा के हाथ लग जाते उस दिन नाई की दुकान से क्रांतिवीर के नाना पाटेकर बनकर ही घर लाते थे।
स्कूल की वो लड़कियां भी किसी आतंकवादी से कम नहीं हुआ करती थी, जो मास्टर जी के क्लास में आते ही उन्हें याद दिला देती थी कि सर आज आपने कॉपी चेक करने का बोला था। ये नए जमाने के माँ बाप सुबह स्कूल बस में अपने बच्चों को बिठा के ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे उनके बच्चे पढ़ने नहीं विदेश यात्रा पे जा रहे हो। और एक हम थे जो बचपन में रोज लाते घुसे खाकर भी बेशर्मों की तरह हंस के स्कूल जाते थे। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर मतलब स्किन स्पेशलिस्ट का डॉक्टर बनिए, क्योंकि इसमें बहुत ही स्कोप है। वो ऐसे एक तो स्किन के मरीज रात को कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करते, दूसरा ये कभी ठीक भी नहीं होते और तीसरा ये मरीज मरते नहीं है। कुल मिला के फायदा ही फायदा है। जो लोग पॉटी करने के लिए बाथरूम में मोबाइल साथ लेकर जाते हैं वो तब तक नहीं उठते जब तक कि उनके पैर सुन्ना और हाथी की तरह भारी न हो जाए। जिसे ये जालिम दुनिया वाले शादी की सालगिरह कहते हैं ना, दरअसल वो कुंवारेपन, मौज मस्ती और लड़की की आजादी की पुण्यतिथि होती है। SBI बैंक में भर्ती के लिए इंटरव्यू चल रहा था। वो सभी से एक ही सवाल पूछ रहे थे पर किसी से भी सहमत जवाब उन्हें नहीं मिल रहा था। सवाल था, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये जॉब तुम्हें मिलनी चाहिए? अंत में अपने पप्पू की बारी आई। उसने इस सवाल का जवाब दिया, मुझे नहीं पता, काउंटर नंबर 4 से पूछो। ये जवाब सुन SBI वालों ने पप्पू को तुरंत नौकरी पे रख लिया है। एक कड़वा सच, आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर आप खुद को कमजोर सोचोगे तो कमजोर बनोगे और अगर आप खुद को मजबूत सोचोगे तो मजबूत बनोगे। बाबू मेरी टाइपिंग स्लो है, बाबू यहाँ नेटवर्क स्लो है, ये कहने वाले एक साथ दो बाबू हैंडल कर रहे होते हैं। लड़का, अंकल आपकी जिंदगी में मीना आंटी कैसे आई? अंकल, बेटा ये उन दिनों की बात है जब मेरे पिताजी मुझे एंटीना सेट करने छत पे भेजा करते थे। पड़ोस की आंटियाँ 2 घंटे गेट पे खड़े होके बातें करेंगी लेकिन बैठेंगी नहीं क्योंकि उनको देर हो रही है। लड़कियां 10 रुपए रखने के लिए इतना बड़ा झोला लेके घर से चलती है और लड़के 500,000 रुपए ऊपर के जेब में ही रख लेते हैं। स्कूटी पर बैठी सुंदरी साक्षात भैंस पर बैठे यमराज के समान होती है, कभी भी ठोक सकती है। जनहित में जारी। लड़कों का दिल भी छिपकली की पूंछ की तरह होता है, जितनी बार टूटता है उतनी बार नया आ जाता है। ताई दांत निकालने के लिए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ताई से मुंह खोलो, ताई ने खोल दिया। डॉक्टर थोड़ा और खोलो, ताई ने थोड़ा और मुंह खोल दिया। डॉक्टर थोड़ा और, ताई ने सारा मुंह खोल दिया। डॉक्टर थोड़ा और, ताई गुस्से से अब क्या मुंह में बैठ के ही दांत निकालेंगा क्या? दोस्तों, कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो वो भर के बाहर निकलती है। हमारी जिंदगी का भी यही गणित है, जो झुकता है वही प्राप्त करता है। सोचिए फिजिक्स कितनी आसान होती अगर सेब की जगह पेड़ गिरा होता और न्यूटन वही निपट गया होता। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये न्यूज डिबेट मतलब झगड़े में बैठने वाली महिलाएं एंकर अपने पतियों का क्या हाल करती होगी। दोस्तों, हॉटस्पॉट के लिए कोई अच्छा सा पासवर्ड बताओ कि पूछने वाले को शर्म आ जाए। सच या झूठ बताए, 5 औरतें चुपचाप जा रही थी। इसका जवाब कमेंट करके बताएं।
वो भी क्या दिन थे जब 20 रुपए की सिम खरीद के 80 रुपए का बैलेंस लेते थे और 5 रुपए में 25 MB डाटा। अब शराब की होम डिलीवरी नगर निगम की गाड़ी से करवानी चाहिए। गाना बजाते हुए दारू वाला आया घर से बेवड़ा निकाल। एक औरत अपने पति के मौत के बाद बीमा कंपनी में इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करने गई। बीमा दफ्तर में बैठा आदमी ने कहा, बड़ा अफसोस हुआ सुन के। औरत ने कहा, होगा ही, जहां औरत को 4 पैसे मिलने के अवसर आते हैं, मर्दों को बहुत अफसोस होता है। देखो, एक शादीशुदा आदमी डर डर के पत्नी से सब्जी की शिकायत कर रहा है। क्या कमाल की सब्जी बनाई है, लव यू, बस थोड़ा नमक ज़्यादा है। मुझे लगता है मार्केट में नमक ही ठीक नहीं आ रहा है। इस बार कोई खास मेहमान आए तो यही सब्जी बनाना और थोड़ा ज़्यादा करारी कर देना। और हाँ, इतना लहसुन अदरक मत डालना, मेहमान कौन सा बिल देके जाएगा। तड़का तो एकदम टॉप है, पर लगता है कढ़ाई का पेंदा बेकार है। इस कारण जलने की स्मेल आ रही है। कल ही नई कढ़ाई लाएंगे। ये तुमने बहुत बढ़िया किया जो आलू नहीं छीले। मैंने आज ही नेट में पढ़ा है, आलू के सारे गुण छिलके में होते हैं। और हाँ, ऐसा करो, ये सब्जी अभी फ्रिज में रख दो, परसों खाएंगे। जब आलू और तड़का और मिक्स हो जाएंगे तो बहुत स्वाद आएगा। ये सब्जी तुम बनाया ही ना करो, खामखा किसी की नज़र लग जाएंगी। एक कड़वा सच, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। पिताजी चिंटू से, अरे तुम आज तराजू लेकर स्कूल क्यों जा रहे हो? चिंटू बोला, पापा मैडम ने कहा था कि हमें हर बात तोलकर बोलनी चाहिए। बंटी बोला, पापा क्या आप अंधेरे में हस्ताक्षर कर सकते हैं? पापा, हाँ, मगर क्यों? बंटी, वो मुझे अपने रिपोर्ट कार्ड पर हस्ताक्षर करवाने हैं। माँ चिंटू से, तुम बल्ब पर अपने पापा का नाम क्यों लिख रहे हो? चिंटू माँ से, मैं पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। एक बच्चे ने पिता से एक शादी समारोह में पूछा, पापा शादी के मंडप में दूल्हा दुल्हन का हाथ क्यों पकड़ता है? पिता ने लंबी सांस भरते हुए कहा, बेटा ये तो एक रस्म है। कुश्ती से पहले पहलवान भी अखाड़े में हाथ मिलाते हैं। माँ पुत्र से, आज स्कूल से इतनी जल्दी आ गया? पुत्र माँ से, मच्छर मारा तो मैडम ने छुट्टी दे दी। माँ, क्यों? पुत्र, मच्छर मैडम के गाल पर जो था। शहर वाले जितना अपने प्लॉट पे घमंड करते हैं, गांव वाले तो उतनी जमीन पर अपनी भैंस बांधते हैं। जब पति पत्नी के झगड़े हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो उनके रिश्ते बदल जाया करते हैं। तब परेशान पति चिल्लाता है, चुप हो जा मेरी माँ। ये भारतीय बीवियाँ किसी त्योहार से कम कहाँ होती है, हर 3-4 दिन बाद मनानी ही पड़ जाती है। अरे अब मान भी जाओ, ठीक है बाबा, सारी गलती मेरी ही थी। हम बेरोजगार युवाओं की पहचान तो इतनी है कि भाई साहब पूछो ही मत। जिस भी गली से गुजरते हैं ना कोई घर से आवाज आती ही है, ए भाई खाली होगा तो जरा ये दुकान से सामान ला दे। मैसेज टाइप करते वक्त सावधानी बरते, हाँ जी की जगह हाँ दी टाइप होते ही गठबंधन रक्षाबंधन में परिवर्तित हो सकता है। अब तक का सबसे पॉजिटिव चुटकुला, वाइफ मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हस्बैंड, ठीक है। वाइफ, क्या तुम कारण नहीं जानना चाहते? हस्बैंड, नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। जरूरी नहीं कि सभी रिश्ते खून के हो, कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी बने होते हैं। अब मियाँ बीवी का रिश्ता ही ले लो।
कुछ दिनों में शादी के लिए भी आरक्षण स्कीम चलेंगी। ST 3 बीवी, SC 2 बीवी, OBC 1 बीवी, जनरल एक भी नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं तो बीवी नहीं। भाई आरक्षण है। छोड़ दिया गर्लफ्रेंड ने ये बोल के तुम तो जनरल कास्ट के हो, तुमसे मोहब्बत निभाने के चक्कर में मेरे बच्चों को नौकरी भी नहीं मिलेंगी। बेटा नींद में, माँ मन नहीं है स्कूल जाने का। माँ अच्छा कोई 2 वजह बता कि तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता। बेटा अच्छा तो सुनो, पहली वजह कोई भी बच्चा मुझे पसंद नहीं करता और दूसरी वजह कोई भी टीचर मुझे पसंद नहीं करते। माँ बेवकूफ़ ये तो कोई ठोस वजह नहीं है, चल उठ तुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। बेटा अच्छा माँ तू कोई 2 वजह बता कि मैं स्कूल किस वास्ते जाऊँ। माँ अच्छा तो सुन, पहली वजह तू 50 साल का है, तुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और दूसरी वजह ये कि तू स्कूल का प्रिंसिपल है कथे। स्कूल कॉलेज में सबको अच्छे अच्छे दोस्त पता नहीं कैसे मिल जाते हैं। मुझे तो जितने मिले सब एक से बढ़ के एक नमूने ही मिले। किसे सुनाए अपना अपना दर्द, सब तो साले दिन रात कानों में ईयरफोन ठूसे रहते हैं। कुछ लोगों को सैलरी चाहिए 2050 वाली और सब्जी दूध पेट्रोल आदि चाहिए 1980 वाला। ये क्या बात हुई यार, महंगाई तो समय के हिसाब से एडजस्ट होती ही है। पेट और पेट्रोल दोनों बढ़ रहे हैं तो घबराए नहीं, दोनों का एक ही इलाज है, वो है साइकिल। साइकिल चलाए, पेट और पेट्रोल दोनों घटाए। मिडिल क्लास माने वे लोग जो तेल सर पे लगाते हैं, वही मुंह और हाथ पैर पे भी रगड़ लेते हैं, जैसे कि मैं। क्या आपको पता है हर लड़की के अंदर एक शेरनी छुपी होती है, बस वो दिखती उसे ही है जो उससे शादी करता है। ये बॉर्नवीटा कॉम्प्लेन ने हमें कभी मजबूत और लंबा तो नहीं बनाया, हाँ लेकिन दालें रखने के लिए डब्बे जरूर दे दिए हैं। एक अमेरिकन नागरिक भारत में घूमने आया। वो एक भारतीय हिंदी गाइड को लेके मुंबई शहर में सैर कर रहा था। एक जगह अचानक उसने देखा कि रेलवे फाटक बंद था, लेकिन एक भारतीय नागरिक अपने कंधों पर अपनी साइकिल लिए रेलवे फाटक क्रॉस कर रहा था। उस अमेरिकन नागरिक ने हैरान होकर अपने गाइड से पूछा कि ये आदमी क्या कर रहा है। उस गाइड ने रुतबे से जवाब दिया, दरअसल हम भारतीय लोग हमेशा बिजी रहते हैं। बहुत बिजी होने के कारण उस आदमी के पास इतना भी समय नहीं है कि वो ट्रेन के गुजर जाने का इंतजार करे, इसलिए वो आदमी अपना कीमती समय बचाने के लिए अपनी साइकिल को कंधे पर उठाए रेलवे फाटक क्रॉस कर रहा है। उस अमेरिकन अंग्रेज ने मन ही मन सोचा, सच में ये भारतीय बहुत मेहनत करने वाले हैं, अपनी जान तक को जोखिम में डाल के अपनी कीमती वक्त को बचाना जानते हैं। वाह बहुत खूब। कुछ देर बाद जब ट्रेन गुजर गई तो उस अमेरिकन नागरिक ने रेल फाटक क्रॉस कर देखा कि वही आदमी दूसरी तरफ लोगों के बीच अपनी साइकिल स्टैंड पे खड़ी कर सड़क किनारे जेसीबी मशीन की खुदाई देखने में व्यस्त है। ये देख वो अंग्रेज सीधा बेहोश हो गया। एक प्यारा संदेश। ब्राजील में एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसके 4 कुत्ते जिनका वो ख्याल रखता था उसे देखते हॉस्पिटल पहुंच गए और दरवाजे पे खड़े होके उसके वापस निकलने का इंतजार करने लगे।